पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री की। सीएम पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार अभियान लगातार जारी। आज मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ के नाचनी में चुनाव प्रचार किया। सीएम ने पदयात्रा की और साथ ही लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। वहीं सीएम धामी की पदयात्रा में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। वहीं पदयात्रा के बाद में सीएम धामी ने जनता को संबोधित किया और इस दौरान सीएम धामी ने पहाड़ी में जनता को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 अप्रैल के दिन पहले मतदान करना है और फिर जलपान करना है, तो लोगों से वोट करने की अपील भी की। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लोगों से रूबरू होते हुए, दूसरी तस्वीर है मंच की। हमारा देश पूरी दुनिया में आज विकास और हर क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में, समृद्धि का क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दुनिया शिखर में पहुंच गया। आज पूरा दुनिया में हिंदुस्तान में नाम में बढ़ गई, पहचान में बढ़ गए और हमारे जो पूछ ले बढ़ गए। जो पूछ को नाम है वो पूछ ले मोदी जी बनने के बाद पूरे देश में बढ़ गए, पूरी दुनिया में बढ़ गए। आज हम मोदी जी नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प ले गए। अगिल के बड़ों में आज हमारे देशों का नाम दुनिया में टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिकल साइंस और इनोवेशन क्षेत्र में एक बहुत फुल हब बन गई, यानी कि एक सेंटर जो पल्ली दुनिया फुल देश जिनमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान, इन देशों के जो नाम जो पल्ली अब उन्हें दुनिया दूसरा देश आज इन देशों के जो नाम से पचिल का जा रही और हमारे देशों का नाम आज एक नंबर में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल यानी कि मंगलवार को एक बार फिर से रुद्रपुर से बीजेपी के स्टार कैंपेन की शुरुआत करेंगे। 5 साल पहले भी प्रधानमंत्री ने रुद्रपुर से इसी मैदान से चुनाव की स्टार कैंपेन की शुरुआत की थी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का ये पहला दौरा होगा। नैनीताल संसदीय सीट पर रुद्रपुर के मोदी मैदान से प्रधानमंत्री बीजेपी के स्टार कैंपेन का श्री गणेश करेंगे। इससे पहले 2019 में भी प्रधानमंत्री ने रुद्रपुर के इसी मैदान से चुनावी बिगुल फूंका था। तब प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की सैन्य परंपरा को देखते हुए 5वां धाम सैन्य धाम बनाने की बात कही थी। देहरादून में बन रहा यह सैन्य धाम अपने अंतिम चरण में है। रुद्रपुर कुमाऊं का सेंटर है तो गढ़वाल संसदीय सीट के रामनगर विधानसभा के भी यह नजदीक है। तराई की इस बेल्ट में बड़े किसान, बंगाली समुदाय, थारू, बोक्सा जनजाति और सिख वोटर्स बड़ी तादाद में हैं। रुद्रपुर में एक बहुत बड़ा मैदान है। आज तक जितनी भी सभाएं हुई हैं नरेंद्र मोदी जी की उसी मैदान में हुई हैं और अब वहाँ स्थानीय लोग सभी उसको मोदी मैदान के नाम से जानते हैं। तो इस जनसभा में भी मुझे लगता है कि 1 लाख से अधिक जनता उनको सुनने के लिए आएगी। पिछले 5 सालों में केंद्र की मदद से कुमाऊं में बड़े काम हुए हैं। फिर चाहे वह 40 सालों से लटकी पड़ी जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी हो या फिर एम्स की सैटेलाइट शाखा हो, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, मानस खंड कॉरिडोर, हल्द्वानी लखनऊ, टनकपुर लखनऊ के बीच ट्रेन का संचालन हो या फिर बाईपास समेत हल्द्वानी के विकास को 2200 करोड़ की मंजूरी हो। नेशनल हाईवे का विस्तार, सड़कों का चौड़ीकरण भी हुआ। गूंजी दौरे के दौरान अक्टूबर में प्रधानमंत्री ने गूंजी में शिवधाम बनाने की घोषणा की थी। इसको भी बकायदा वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति केंद्र ने दे दी है। प्रधानमंत्री इन तमाम उपलब्धियों को जनता के बीच रख सकते हैं। 1600 करोड़ रुपया जमरानी प्रोजेक्ट को दिया है, उसका काम जल्दी शुरू हो और हल्द्वानी के विकास के लिए जो 2200 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने दिया था उसका काम जल्दी शुरू हो, क्योंकि ये सारे ही इनकी डीपीआर से बन चुकी हैं। इन कामों की जो है कि सैद्धांतिक स्वीकृति हो गई है, वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। तो यानी जब जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो लोगों में एक उत्सुकता विकास को लेकर के, एक उत्सुकता रोजगार को लेकर के और एक उत्सुकता उस क्षेत्र का एक अग्रणीय नाम प्रधानमंत्री जी के आने के बाद एक स्वतः ही टीआरपी मिल जाती है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन और जौलजीबी से टनकपुर तक
32 किलोमीटर हाईवे का निर्माण कुमाऊं की प्रमुख मांग रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का यह चुनावी दौरा कुमाऊं की इस बहुप्रतीक्षित मांग के लिए भी सौगात बन सकता है, जिसके भरोसे बीजेपी की चुनावी नाव भी आसानी से पार लग जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ में रुद्रपुर से शैलेंद्र नेगी संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मोदी मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगाज करने जा रहे हैं चुनावी कैंपेन की, बताइए किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, जरूर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का चुनावी आगाज इस रुद्रपुर के बड़े से मैदान में करने जा रहे हैं। और पीछे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये मंच बनना शुरू हो चुका है। कल तकरीबन 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और तब यहां पर वो एक भव्य रैली, बीजेपी की कोशिश है कि एक भव्य रैली कराई जाए और 1 लाख से ज्यादा लोग पूरे 14 जो विधानसभाएं हैं उनसे यहां पर लोगों को लाया जाए। और हर विधानसभा जो इलाका है उसको 50-50 बसें अलॉट की गई हैं। और ये सामने मंच आप देख रहे हैं और इसी तरीके से जो बीजेपी के झंडे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल जो बाउंड्री है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मैदान है, वैसे तो ये सरकारी मैदान है, लेकिन इस मैदान का नाम अब मोदी मैदान पड़ चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे के पूरे मैदान में इतनी रैलियां कर चुके हैं। ये 5वां मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो रैली करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। 4थी रैली, एक जो 2014 में जब वो प्रधानमंत्री पद के एक तरीके से उनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया था बीजेपी ने, तब उन्होंने यहाँ पर रैली की थी। और उसके बाद लगातार जो है जब भी चुनावी मौके आए हैं, चाहे वो विधानसभा का मौका हो या फिर लोकसभा का, 3रा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रैली करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं तैयारियां एक बार फिर से आपको दिखाऊं कि यहाँ पर पूरी तरीके से इस समय तैयारियां चल रही हैं। टेंटिंग का काम चल रहा है इस समय। उसके अलावा जो ग्राउंडिंग का काम है वो सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि इसमें धूल काफी ज्यादा है। तो जो टैंकर्स हैं पानी के वो सारे लगाए गए हैं। बीजेपी के कुछ नेता और कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंच रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, कुछ ट्रकों से सामान जो है वो यहाँ पर लाया जा रहा है। तो इस तरीके की तैयारियां, बीजेपी की एक कोशिश है कि प्रधानमंत्री की पूरी रैली को भव्य और दिव्य बनाया जाए। और उनकी कोशिश यही है कि इस रैली के जरिए पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि चुनावी आगाज होने जा रहा है, तो एक मैसेज बीजेपी देना चाहती है कि तो शैलेंद्र कह सकते हैं कि मंगलवार बीजेपी के लिए मंगल साबित हो सकता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते तो ऐसे में बड़ा असर जनता पर देखा जाता है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। बलूनी गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। अनिल बलूनी आज पौड़ी गढ़वाल के मटियाली, कांडाखाल, पोखाल और साथ ही नालीखाल के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ के गांव पंचूर में भी जनसंपर्क करेंगे। वहीं पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को जनता का भारी समर्थन भी मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि पूरे क्षेत्र में अनिल बलूनी का लोग समर्थन कर रहे हैं और बलूनी इस सीट को भारी बहुमत से जीतेंगे। इस बार जनता ने मन बना रखा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, बीजेपी की सरकार लानी है, अनिल बलूनी को भारी मतों से यहाँ से विजय बनाना है। और मैं कह सकता हूँ कि जितना अपार जन समर्थन अनिल बलूनी जी को मिल रहा है, आज़ाद भारत में इतना आप तक का जन समर्थन कभी नहीं मिला है। और लोग मोदी जी के साथ हैं, विकास के साथ हैं। देहरादून में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान निशंक ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। निशंक ने कहा कि पिछले 10 सालों में कई विकास के काम हुए हैं। उत्तराखंड में 4 धाम रोड परियोजना का काम हुआ, इसके साथ ही बॉर्डर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम का विकास हुआ और साथ ही एयर कनेक्टिविटी का भी जाल फैलाया गया है। और बीजेपी की क्या कुछ उपलब्धियां रही वो भी जनता के सामने रखा। 4 धाम महायोजना को आप देखेंगे, पहले कैसी सड़कें थी और आज कैसी सड़कें हैं। सीमावर्ती क्षेत्र पिथौरागढ़ से लेकर के और जोशीमठ तक आप देखेंगे तो सड़कों का जो निर्माण हुआ है और जितनी गतिशीलता से हुआ और जिस सीमा तक हुआ, उसने लोगों को विकास की दिशा में कई गुना ज्यादा दौड़ने के लिए प्रेरित ही नहीं किया बल्कि सहभागी भी बनाया। हरिद्वार लोकसभा सीट पर सभी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है, लेकिन वहां की जनता के मन में क्या है आपको सुनाते हैं, वहां की जनता क्या कुछ कह रही है।
बच्ची हमें तो जो हरदम काम आवे आंखों सामने दिखो जा, यूनियन पर दिल्ली बैठा मंगलोर बैठा जाकर कहीं, हमें तो लोकल आदमी चाहेगा, उसे वोट देंगे। पार्टी कोई सी भी हो, अपनी मेहनत अपना करना खाना। नहीं, मैं तो पार्टी को वोट करूंगा। मैंने पहले भी वोट किया है और व्यक्ति को भी वोट करूंगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आगे मुझे उम्मीद है कि अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो मेरे इलाके का कहीं ना कहीं जो फायदा होगा। टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार को मिल रहे समर्थन ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। टिहरी लोकसभा सीट पर लंबे वक्त से राज परिवार का दबदबा रहा है। हर बार इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस में टक्कर देखने को मिलती आई है, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार की दावेदारी से इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। कुछ छात्र संगठन बॉबी के समर्थन में आगे भी आ रहे हैं। अधिकांश युवा भाई बॉबी पवार को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा कहना है कि बॉबी पवार जी ने सड़कों पे जो उत्तराखंड के युवाओं के लिए जो संघर्ष किया है, उसके सम्मान में आज प्रत्येक युवा आगे आ रहा है, क्योंकि हमें एक ऐसा युवा चाहिए जो सदन में हम इस पहाड़ की पीड़ा को आगे रख सके। जो जरूरी यहाँ के मुद्दे हैं, आज चाहे उत्तराखंड में भर्ती घोटाले का मुद्दा था, या अंकिता भंडारी जो हत्याकांड रहा, या मूल निवास भू कानून जैसी जो एक जरूरी जो हमारी प्रमुखता है, इन मुद्दों पर जो युवा उठा रहा है, ऐसे युवा को जो है सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। बॉबी पवार भले ही चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हों, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी से अपने को कोई खतरा नहीं मान रही। बीजेपी जहां 80% मत के साथ जीतने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। मुझे लगता है कि उत्तरकाशी जनपद में 80% प्लस मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां से विजय होकर के जाएगी और यहां का जो जनता है वो मोदी जी के से असीम प्रेम करती है। कांग्रेस और उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटों को जीतने के लिए हम पूरी तरह से जमीन पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। सभी सियासी दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। हरिद्वार लोकसभा सीट पर धीरे धीरे अब चुनावी रंग चढ़ने लगा है। यहां पर कांग्रेस की ओर से चुनाव को लेकर वीरेंद्र रावत मैदान में है, तो वहीं चुनाव प्रचार में उनके पिता हरीश रावत ने पूरी ताकत झोंक रखी है, जिससे कि मुकाबला 2 मुख्यमंत्रियों के बीच में बन गया है। हरीश रावत अपने पुराने गढ़ डोईवाला और साथ ही ऋषिकेश में नेताओं को एकजुट करके सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ा दी है उन्होंने। तो वहीं वीरेंद्र रावत यहां के लिए नया चेहरा जरूर है, लेकिन उनके पिता हरीश रावत ने यहां पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है। वहीं बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में विकास की बात कही है। मैं चुनाव में सब लोग अपना अपना भाग्य आजमाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में चुनाव राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में ही होता है और चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच में है और इस बार लोग परिवर्तन करके कांग्रेस को लाए। ये मुझे लोकसभा के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा तक काम करूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह यहाँ की परिस्थितियों से, यहाँ की जो ज़रूरतें हैं, यहाँ की जो प्राथमिकताएं हैं, उनको मैंने समझा है। मुख्यमंत्री के नाते, कृषि मंत्री के नाते मैंने नज़दीक से इन सब चीज़ों को देखा है। एक तो पूर्व सीएम हरीश रावत को हरिद्वार में बेटे के प्रचार से फुर्सत नहीं मिल पा रही है, ऊपर से पार्टी ने यूपी में स्टार प्रचारक बना दिया है। बीजेपी से मुसलमान वोटर से जोड़ रही है, तो वहीं हरीश रावत खुद को सनातन धर्म का पुजारी बता रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज नैनीताल में अजय भट्ट ने चुनाव प्रचार किया। अजय भट्ट ने नैनीताल के बाजार समेत कई इलाकों में जनसंपर्क किया और जनता से वोट की अपील की है। इस दौरान अजय भट्ट ने चुनाव में बम्पर जीत का दावा भी किया है। भट्ट ने कहा है कि पूरे देश में पीएम मोदी की लहर चल रही है और जनता विकास के लिए वोट करेगी। और यहां पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।